हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 प्लाई की ऊन ली है मैंने और 14 नंबर का क्रोशा हुक लिया हुआ है। डिज़ाइन को देखकर आपने वीडियो पर क्लिक किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक ही लाइन का डिज़ाइन है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इसको बनाना चाहती हैं, इसके लिए आपको 13 के मल्टीप्लाई में चेन बनानी है। मैंने यहाँ पर 26 चेन बनाई हुई हैं। 2 बार 26 चेन के ऊपर हमारा पैटर्न डलेगा, ठीक है। तो चेन बनाने के बाद में 4 चेन एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है हमें। इसके बाद में क्रोशे के ऊपर ऊन को लेंगे और ये चारों चेन स्किप कर देंगे हम और 5वीं चेन में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। अब क्रोशे पर ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, तो ये एक डबल क्रोशा हो गया। अब इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशा और बनाएंगे और एक डबल क्रोशा और इसी चेन में से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ही चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिच यहाँ पर बनाए हैं। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे हमने यहाँ पर एक एक चेन के ऊपर बनाए हैं। कुल मिलाकर 6 डबल क्रोशे स्टिच हैं ये, स्टार्टिंग वाली 4 चेन को छोड़कर, ठीक है। अब यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में क्रोशा डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे, लूप थोड़ा लंबा लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसी चेन में क्रोशा डालकर एक लूप और हम लेकर आएंगे। लूप सारे बिल्कुल बराबर रखने हैं हमें। यार्न ओवर करेंगे, इसी चेन में एक लूप और लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक लूप और इसी चेन में से लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक लूप और इसी चेन में से लेंगे। तो कुल मिलाकर 10 लूप्स क्रोशा में हैं। अब ये जो धागा है इसको हम पकड़ेंगे अंगूठे से और ऊपर की तरफ से इसको लेकर सारे लूप्स में से क्रोशा निकाल देंगे। अब ये जो धागा हमने अभी पकड़ा था, इसके नीचे से क्रोशा लेकर ऊन आगे लेकर आएंगे और 2 लूप्स क्रोशा में हैं, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये एक पफ स्टिच कहलाता है। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन में एक पफ स्टिच और हम बनाएंगे। इसके लिए यार्न ओवर करेंगे, एक लूप आगे लेकर आएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, एक लूप और आगे लेकर आएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, एक लूप और आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक लूप और लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक लूप और लेंगे। तो कुल मिलाकर 10 लूप्स क्रोशा में हैं। अब इस ऊन को अंगूठे से पकड़ेंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ से ऊन को लेकर सारे लूप्स में से निकाल देंगे। अब ये जो ऊन हमने पकड़ी हुई है इसके नीचे से क्रोशा डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स क्रोशा में है, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये देखिए एक ही चेन में 2 पफ स्टिच बनाए हैं हमने 2 चेन स्पेस के साथ में। अब नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में क्रोशा डालकर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशा हो गए एक एक चेन के ऊपर। अब यार्न ओवर करेंगे और एक चेन के ऊपर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशा स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा 13 चेन के ऊपर एक बार का काम यहाँ पर पूरा हो गया है। एक बार पैटर्न मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। 13 चेन के ऊपर हमने ये पैटर्न बनाया है। अब इसी पैटर्न को एक बार और रिपीट करेंगे हम। तो जितनी भी चेन आपने बनाई है 13 के मल्टीप्लाई में, सारी चेन के ऊपर आपको ये डिज़ाइन बना लेना है। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। अब ये पैटर्न दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जैसे हमने शुरू में काम स्टार्ट किया था ना, एक ही चेन में 3 डबल क्रोशे बनाए थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब यार्न ओवर करेंगे, अब इसके आगे एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए 3 डबल क्रोशा स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये 3 डबल क्रोशा हो गए। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में पफ स्टिच वाला पैटर्न फिर से यहाँ पर बनाएंगे हम। तो इस पैटर्न को बना लेती हूँ मैं। और भी ब्यूटीफुल पैटर्न अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न नज़र आएंगे और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर और ब्यूटीफुल लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट्स, बेबी ड्रेसेस, बेबी बुटीज़, स्कार्फ, स्टॉल्स, पर्स, काफ़ी कुछ मैं अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ और मेरा काम काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लेडीज़ को पसंद भी आता है। तो आप भी मेरी वीडियोस देखें और अगर आपको भी मेरा काम पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए पफ स्टिच वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे।
अब ये एक चेन बची है हमारे पास, इस एक चेन में से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इसके बाद में एक चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में से बना देंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 चेन स्किप की थी ना, ये ऐसे ही हो जाएगा आखिर में, एक डबल क्रोशिया और एक चेन का स्पेस। तो ये 13 स्टिचेस के ऊपर 2 बार डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर बता दिया है और फर्स्ट रो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो में भी यही सारे स्टिचेस बनाने हैं हमें, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 चेन बनाएंगे हम और ये 4 चेन ऐसे ही हैं जैसे हमने अपने फर्स्ट रो में स्टार्टिंग में 4 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी ना, वही वाली 4 चेन यहाँ पर हैं ये। अब इस पीस को टर्न करेंगे, हम यार्न ओवर करेंगे और जैसे हमने फर्स्ट रो की स्टार्टिंग में 4 चेन के बाद में एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, वो 3 डबल क्रोशिया हम इस वाले चेन स्पेस में से बना लेंगे। 1 2 3। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए नीचे हमने एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 डबल क्रोशिया एक एक चेन के ऊपर बनाए थे। तो अब वो काम हम यहाँ पर करेंगे, ये वाले स्टिच अपने ये वाले स्टिचेस के ऊपर बनाएंगे। तो पहले स्टिच को क्रोशिया से उठाएंगे हम, ये देखिए स्टिच के नीचे से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर ऊन लेकर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। यार्न ओवर करेंगे और दूसरे वाले स्टिच को भी उठाएंगे, इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और तीसरे वाले को उठाकर इसके ऊपर भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। ये देखिए 6 स्टिच हमारे यहाँ पर हो गए हैं। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो में स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना दिए हैं। अब ये देखिए जो नीचे 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। यार्न ओवर करेंगे और ये जो पफ स्टिच वाला पैटर्न बना हुआ है, इसके बीच में 2 चेन का स्पेस है, इसके ऊपर हम पफ स्टिच वाला पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। तो ये थोड़ा जल्दी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए यही वाली ऊन मुझे ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको 2 प्लाई की लच्छी वाली ऊन यूज़ करनी है तो आप पफ स्टिच में 3 या 4 लूप्स लेकर ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 बार लूप्स लिए हैं ना, आप 3 या 4 ले लें, वही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि वो ऊन थोड़ी मोटी होती है तो पफ स्टिच जो है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये पफ स्टिच वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए नीचे 6 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, जिसमें से पहले 3 एक एक चेन के ऊपर हैं और उसके बाद में आगे वाले 3 एक ही चेन में से बने हुए हैं। तो ये जो आगे वाले 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 और एक बार बनाएंगे, ये 3। ठीक है। अब इसके बाद में ये नीचे चेन स्पेस है, इसमें यार्न ओवर करके 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम और ये एक बार का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना मैंने बनाया है उसका आधा पैटर्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट रो में आपको दिखाया था। ये हो गया। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन स्पेस के ऊपर से अपना दोबारा पैटर्न हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए इसी चेन स्पेस के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और आगे वाली जो 3 डबल क्रोशिया स्टिच हैं, जो एक ही चेन में 3 बने हुए हैं, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच करके बनाएंगे। तो जैसे हमने दूसरी साइड पर काम किया है, सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो दोबारा में भी यही पैटर्न हमें बनाना है। 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच वाला पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद में 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में आखिरी वाले चेन स्पेस के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सेकंड रो की स्टार्टिंग में जो 4 चेन हमने बनाई थी ना, उसमें एक चेन स्पेस रहता है और 3 चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में रहती हैं। तो इस वाली चेन स्पेस में आखिरी के 3 डबल क्रोशिया स्टिच हमें बना लेने हैं। ये 2 हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशिया और इसी चेन स्पेस में बनाकर सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे हम। 1 या 2 रो में डिज़ाइन इतना क्लियर नज़र नहीं आता है, थोड़ा ज़्यादा बनाने के बाद में ही डिज़ाइन अच्छे से समझ में आता है। तो इसके बाद में तीसरा रो स्टार्ट करेंगे हम और तीसरे रो में हमें सेम यही वाली लाइन बनानी है जो हमने सेकंड रो में बनाई है ना, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वाली। फर्स्ट रो में हमने सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, सेकंड रो में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच का पैटर्न डाला है। तो यही सेकंड वाली लाइन जो है, यही हमें बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 चेन बनाएंगे, इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये जो नीचे चेन स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने सेकंड रो में बनाए थे। चेन स्पेस के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कुछ भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं।
3 डबल क्रोशे बनाने के बाद में ये देखिए नीचे 6 डबल क्रोशे हैं, जिसमें से 3 डबल क्रोशे चेन स्पेस के ऊपर बने हुए हैं। इसके ऊपर हमें 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाने हैं और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशा हैं इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे हमने सेकंड रो में छोड़े थे। अब डायरेक्ट हम पफ स्टिच वाला पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच वाला पैटर्न ही बनाएंगे। आज आपको मेरी वीडियो में काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है बच्चों का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहे हैं और बच्चे देर रात तक गली में खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो ज़्यादातर वीडियो में वॉइस ओवर रात को ही करती हूँ मैं, लेकिन रात में भी आज काफ़ी शोर मेरी वीडियो में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और ये डिज़ाइन ज़रूर आप ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप मुझसे कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझे अपने प्रोजेक्ट की पिक शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद आएगा तो आपके बताए हुए टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, आपको मेरी बाकी हॉबीज़ भी वहाँ पर दिखाई देंगी। तो पफ स्टिच वाला पैटर्न बनाने के बाद में 3 डबल क्रोशे छोड़ देंगे हम और इसके आगे वाले जो 3 डबल क्रोशे हैं इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और उसके बाद में चेन स्पेस के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारा एक बार का पैटर्न थर्ड रो का भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 फ्रंट पोस्ट हो गए, उसके बाद में ये चेन स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमारे यहाँ पर एक बार का कंप्लीट हो गया है। अब 2 चेन बनाकर दूसरी बार का पैटर्न इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे चेन स्पेस के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाकर। तो सेम यही पैटर्न एक बार और मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी तो मेरा तीसरा रो कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना डिज़ाइन बनाइए जितना भी आपको बड़ा बनाना है, ठीक है, 13-13 के मल्टीप्लाई में करके। बस ये सेकंड वाली लाइन ही आपको बार बार रिपीट करनी है। थर्ड वाली में मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, ऐसे ही फोर्थ में, फिफ्थ में जितना भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें इतना डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और इस तरह का लुक बनने के बाद में इस डिज़ाइन का आएगा। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बिल्कुल नया डिज़ाइन है ये। कार्डिगन के लिए, लेडीज़ जैकेट के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। इसके अलावा और भी खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। काफ़ी सारे पैटर्न की वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आपको वो डिज़ाइंस भी काफ़ी पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।